Hello guys and welcome back to codes.sobism. Today we are going to talk about a scientific calculator और ये scientific calculator जो है हम बनाने वाले हैं C++ प्रोग्रामिंग को यूज करके. So the first thing we need to talk about is that codes.sobism ये मेरा चैनल है. यहाँ पर आके आप C++ और दूसरी लैंग्वेजेस को सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो इन जनरल. और आज हम C++ को यूज करके ही हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर को बनाने वाले हैं. So let's not waste time and start making the scientific calculator. तो यहाँ पर सबसे पहले यार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर वर्क करता है. तो हम जानते ही हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. और हमारे कुछ साइंटिफिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे पावर, फैक्टोरियल, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट. और भी बहुत सारे साइंटिफिक कॉम्प्यूटेशंस हम करा सकते हैं इस ऐप से. बट यहाँ पर हम इस ऐप में बस इतनी फंक्शनैलिटीज के साथ आगे बढ़ेंगे. और आप देख सकते हो कैसे ये ऐप चलने वाला है. ये बोलेगा वेलकम टू द साइंटिफिक कैलकुलेटर ऐप और आप सारी चॉइसेस रख सकते हो. प्रेस 0 टू क्विट द प्रोग्राम. और 1 से लेकर 9 तक हमारी सारे ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, फैक्टोरियल, स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट. तो हम इसे रन करके देखते हैं. एंटर द ऑपरेशन यू वांट टू डू. मैं पहले 1 करके देख लेता हूँ. और ये अब क्या बोल रहा है, एंटर द नंबर्स यू वांट टू ऐड. तो आप मान लो 23 और 45 को ऐड करना चाहते हो. तो हम अब यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा. द सम ऑफ 23 एंड 45 इज 68. और अब मान लो कि यार मैं फोर्थ ऑपरेशन कराना चाहता हूँ और मैं एक डिवीजन कराना चाहता हूँ. मान लो मैं 8 को 2 से डिवाइड करना चाहता हूँ. तो मैं 8 के बाद अगर एंटर कर दूं और फिर 2 लिखूं और फिर से एंटर करूं तो ये देखो हमारा डिवीजन आ गया. द डिवीजन ऑफ 8 एंड 2 इज 4. आपको पता है 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाता है. वैसे ही अब मैं दूसरे ऑपरेशंस दिखाता हूँ आपको. मान लो हम स्क्वायर करना चाहते हैं तो मैं सेवेंथ ऑपरेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करूंगा और उसके बाद ये हमसे पूछेगा एंटर द नंबर यू वांट द स्क्वायर ऑफ. तो मैं 4 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ और ये हमें बताएगा द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. ऐसे यार आप सारे ऑपरेशन करा सकते हो. हमें पता है 0 से हमारा प्रोग्राम एग्जिट होता है. तो मैं यहाँ 0 दबाऊंगा और एंटर करूंगा तो ये हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा. और अब बात आती है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे. तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया है C++ प्रोजेक्ट्स का. और अब यहाँ पर मैं इसे VS कोड में खोलूंगा. राइट क्लिक करके आप ओपन विद कोड करोगे तो हमारा VS कोड में ये फोल्डर खुल जाएगा. अगर आप VS कोड के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे चैनल पे जाकर आप VS कोड टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी. उसमें मैंने VS कोड का इंस्टॉलेशन बता रखा है. बट फिर भी अगर आप VS कोड डाउनलोड नहीं करना चाहते हो और अगर कोई और टेक्स्ट एडिटर या फिर IDE का यूज करते हो C++ को कंपाइल करने के लिए, सो यू कैन गो ऑन विद दैट. बट फिर भी अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा onlinegdb.com के बारे में. तो आप यार क्या कर सकते हो, गूगल पे ऑनलाइन जीडीबी लिख के सर्च करोगे तो आपको onlinegdb.com की साइट मिल जाएगी. और onlinegdb.com पे आपको आना है तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा. यहाँ पर हम जो भी हमारा कोड लिखना चाहे लिख सकते हैं. और नीचे हमारा कंसोल होगा जहाँ पर आउटपुट आएगा. यहाँ से ये साइड बार मैं मिनिमाइज कर देता हूँ. और अब यहाँ पर आप लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हो. जैसे हमें यहाँ पर C++ का यूज करना है तो मैं C++ यूज कर लूंगा. बट अगर आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज जावा, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज है तो आप उसे चूज कर सकते हो. बट यहाँ पर C++ के साथ मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है. आप जानते ही हो हमें इंक्लूड करना होता है. और इंक्लूड हमें क्या करना होता है, आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करना होता है सबसे पहले. उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करते हैं. ये बात भी आप जानते ही हो. एसटीडी नेम स्पेस का यूज होता है सी आउट, सीन जैसी चीजों का यूज करने के लिए. अब यहाँ पर हम इंट मेन करेंगे. मेन फंक्शन हम बना रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप हम इंट कर रहे हैं. तो रिटर्न 0 से मैं सक्सेसफुल टर्मिनेशन की बात करूंगा. और आप टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इस चीज को आपको दिखा रहा हूँ यार. हेलो वर्ल्ड में लिख के इसे टेस्ट कर देता हूँ आपके लिए. और आप हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से रन करा सकते हो. F9 से आप रन करा सकते हो या यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये रन होना शुरू हो जाएगा. नीचे कंपाइलिंग प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा. उसके बाद आपका ये जो कंसोल है वहां पर आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड. और ऐसे ही यहाँ पर आप कोई भी कोड लिख सकते हो यार. बट यहाँ पर यार हमें VS कोड में ये साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है. तो मैं VS कोड पे जाऊंगा और साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाने का काम शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सारी चीजें कर सकते हो. देखो अगर आपको बस सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में सोर्स कोड मिल जाएगा. बट मैं आपको यार यही बोलूंगा कि ये पूरी वीडियो देखो और समझो कि कैसे हम साइंटिफिक कैलकुलेटर को बना रहे हैं और कैसे हम सारे फंक्शंस उसमें डाल रहे हैं.
तो यहाँ पर C++ प्रोजेक्ट्स फोल्डर में मैंने VS कोड को खोल दिया है। मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा साइंटिफिक कैलकुलेटर .cpp हमारा एक्सटेंशन होता है C++ सोर्स फाइल के लिए। तो इसे मैं एंटर करूंगा तो हमारी एक C++ की सोर्स कोड की फाइल बन जाएगी। और यहाँ पे आपको पता ही है सबसे पहले हमें क्या करना है, इंक्लूड करानी है IOStream फाइल। IOStream हेडर फाइल इंक्लूड होगी और उसके बाद हमारा क्या होगा, यूजिंग नेमस्पेस std आप जानते हो। और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन बना देंगे। और मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट रखा है तो रिटर्न 0 से मैं सक्सेसफुल टर्मिनेशन कराऊंगा। और इसके अंदर यार आप कोई भी कोड लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और अब हम यार साइंटिफिक कैलकुलेटर को बनाना शुरू करने वाले हैं। हमने देखा था कि हमारे कुछ ऑपरेशंस हो रहे थे और उन ऑपरेशंस के लिए यार हम यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस को बनाने वाले हैं। आई होप आपको पता है कि फंक्शंस कैसे बनते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का यूज करने वाले हैं इस साइंटिफिक कैलकुलेटर को बनाने के लिए। सारे फंक्शंस हम अलग अलग बनाएंगे और इससे आपका कोड रीडेबल भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यार क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा। मैं बोलूंगा void एडिशन। एडिशन नाम का एक फंक्शन बना दो। ये नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर हमने डेक्लेरेशन कर दी, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है। मतलब यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया है बट इसका काम जो है वो मैं नीचे दूंगा मेन फंक्शन के बाद। और ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस मैं बनाने वाला हूँ। मैं बोलूंगा void subtraction और उसके बाद एक एक करके मैं सारे फंक्शंस बना दूंगा। void करके मैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना void डिवीजन बनाऊंगा। आप जानते ही हो ये सारे ऑपरेशंस होने ही वाले हैं। उसके बाद हमारे कौन से ऑपरेशंस थे यार, याद करो। फिर हमारा फैक्टोरियल भी होता है, फैक्टोरियल हम करवा सकते हैं। फिर हमारा क्या होता है, फिर हमारा पावर हम करवा सकते हैं। फिर हम क्या करवा सकते हैं, फिर हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर भी था और हमारा क्यूब भी था और हमारा एक स्क्वायर रूट भी था। तो यही सारे हम ऑपरेशंस कराने वाले हैं। इनका कोड लिखते लिखते टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऑपरेशंस और ऐड नहीं करना चाहता। तो ये बेसिक हमारे 9 ऑपरेशंस रहने वाले हैं अपने कोड में। तो मैं मेन फंक्शन पे आ जाता हूँ। आपको पता होगा कि मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा ड्राइवर फंक्शन होता है। मतलब मेन फंक्शन में ही हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, वहीं से हमारी एग्जीक्यूशन शुरू होती है और वहीं पे हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो खत्म हो जाती है। और सबसे पहले मैं सी आउट का यूज करके, मतलब यहाँ पर अपने कंसोल में आउटपुट कराना चाहूंगा, वेलकम टू द साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो हमारा ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो सबसे पहले वेलकम करेगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि डेवलप्ड बाय, अपना नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपने इसे डेवलप किया है। और मैं यहाँ पर इसे ब्यूटीफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंडल से आप नई लाइन में आ जाओगे। आप यहाँ पर यार क्या कर सकते हो, \t का यूज करके, मैंने 2 बार \t लगाए हैं। ये एक एस्केप सीक्वेंस है जिसका यूज करके हम टैब स्पेस दे सकते हैं, मतलब 2 स्पेसेस आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैं \n से नई लाइंस भी दे सकता हूँ। तो \n से एक नई लाइन और एंडल से एक नई लाइन, मतलब जो आगे वाली लाइन आने वाली है उसमें थोड़ा गैप होगा और \t की वजह से वो 2 टैब स्पेस आगे आ जाएगा। तो हम देखेंगे ये कैसे वर्क होने वाला है। पहले मैं यार आपको टेस्ट करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पर इतना बनने के बाद ही इसे एक बार रन करके देखते हैं कि कैसे हमारा आउटपुट आएगा। यहाँ से आप रन करा सकते हो, रन करा लो अपने कोड को और आप यहाँ देख सकते हो वेलकम टू साइंटिफिक कैलकुलेटर डेवलप्ड बाय, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अब आगे मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू करता हूँ। सी आउट से मैं लिखूंगा प्रेस 0 टू क्विट द प्रोग्राम। सबसे पहले तो यार हमारा प्रोग्राम क्विट करने के लिए हम कुछ लिखवाने वाले हैं और इसे आप यार ब्यूटीफाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ एस्टेरिक सिंबल्स लगा लो, इसी चीज को आगे भी कॉपी कर लो तो आपका थोड़ा अच्छा लगेगा ये। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो \n से नई लाइन दे सकते हो और आप एक और नई लाइन दे सकते हो एंडल का यूज करके। तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे मैं फिर से रन करा के देखता हूँ कि ये कैसा लगने वाला है। तो यहाँ पर पहले आएगा वेलकम टू साइंटिफिक कैलकुलेटर विच इज डेवलप्ड बाय, और उसके बाद आएगा प्रेस 0 टू क्विट द प्रोग्राम। अब आगे हम बनाते हैं, हमें एंटर 1, एंटर 2, एंटर 3 ये सारी चीजें एंटर करवा के अलग अलग ऑपरेशंस कराने हैं। तो यही ऑर्डर में रखते हुए सारी चीजों को टाइप आउट कर दूंगा
और मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन, 5 फॉर फैक्टोरियल, और ऐसे ही सारी चीजें मैं लिख दूंगा। तो सी आउट का यूज करके मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ यार। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सी आउट का यूज करके मैंने सारे ऑपरेशंस को लिख दिया है और हमारे ये सारे ऑपरेशंस प्रिंट भी हो जाएंगे। कंट्रोल एस से सेव करो और यही चीज आप भी टाइप आउट कर सकते हो मेरे साथ, और यहाँ पर इसे फिर से रन करके देखोगे तो आपका ये प्रोग्राम ऐसे रन होगा। और देखो सारी चीजें आ रही है, वेलकम टू द साइंटिफिक कैलकुलेटर विच इज डेवलप्ड बाय, प्रेस 0 टू क्विट द प्रोग्राम, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, फैक्टोरियल, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें आ रही है। और नए लाइन के लिए मैंने \n का यूज किया है। अगर आप खुद ही सोचो तो नेक्स्ट चीज यहाँ पर हमें क्या करनी चाहिए, हमें यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना है। तो यूजर से नंबर इनपुट करवाने के लिए हम क्या करते हैं यार, हम सी इन का यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले भी वो नंबर हमारे पास होना चाहिए और ये एक चॉइस है। तो मैं इंट नाम की एक चॉइस वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा चॉइस वेरिएबल बन चुका है और 0 1 2 3 ये इन नंबर्स में से कोई एक हमें एंटर करा के इस चॉइस में ही सेव करनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो मैं सी आउट करवा देता हूं, एंटर योर चॉइस, और उसके बाद मैं यहाँ पर सी इन से वो नंबर ले लूंगा। सी इन से हम यहाँ पर सी इन करके हम चॉइस कर देंगे और उसके बाद वो नंबर हम एंटर करवा सकते हैं और वो जो नंबर है वो चॉइस में सेव हो जाएगा। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो डिसीजन लेगा कि यार इनमें से जो भी नंबर चूज कराया है उसके हिसाब से हमें ऑपरेशन कराना है। मान लो हमारे यूजर ने 0 लिख दिया तो हमें प्रोग्राम क्विट करना पड़ेगा, 1 लिख दिया तो हमें एडिशन कराना पड़ेगा, 2 लिख दिया तो सब्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे ही हमारे हमारे जितने भी यहाँ पर ऑपरेशंस है वो हमें कराने होंगे। तो इसी हिसाब से हमें यहाँ पर कंडीशन के बेसिस पे एक डिसीजन लेना है, तो हमें कंडीशनल्स को तो यूज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर इतने स्पेसिफिक नंबर्स हैं, मतलब 1 है तो ये करना है, 2 है तो ये करना है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज ना करके हम यहाँ पर स्विच केस को यूज करेंगे तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा। तो स्विच केस स्टेटमेंट्स का यूज करके हम यहाँ पर इन ऑपरेशंस को करवाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको स्विच केस स्टेटमेंट पता हो और हम स्विच केस को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं स्विच केस का तो यहाँ पर मैंने स्विच केस के स्निपेट को बना लिया है। अब मैं स्विच में चॉइस रखूंगा, मतलब चॉइस जो है हमारा वेरिएबल, उसके हिसाब से यहाँ पर सारे केसेस होंगे, मतलब उसकी वैल्यूज के हिसाब से यहाँ पर हमारे सारे केसेस होंगे। अगर केस 0 हुआ, पहले मैं 1 के लिए बना देता हूँ, मान लो केस 1 है, मतलब हमारी वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पर हमें कोड लिखना है। तो वो कोड क्या होगा, कुछ नहीं यार, हमें बस एडिशन को बुला देना है, मतलब हमें एडिशन ऑपरेशन करा देना है। और ऐसे ही हमारे सारे केसेस होने वाले हैं। तो मैं इसी चीज को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता जाऊंगा और जब 2 होगा तो हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, 3 होगा तो हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, और ऐसे ही यार मैं सारे केसेस यहाँ पर बना रहा हूँ, 9 तक मैं सारे केसेस यहाँ पर बना दूंगा। तो यार यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक सारे केसेस बन गए हैं। और आप ये चीज याद रखना कि यहाँ पर जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आप ये सारे केसेस बनाओगे। और 9 तक हमारा सब कुछ बन चुका है। और जैसे मान लो अगर 0 है, क्योंकि हमारा 0 के लिए भी है और 0 से हमें हमारे प्रोग्राम को क्विट करना है। तो 0 जब हम प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम को क्विट करना है। तो प्रोग्राम को क्विट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एग्जिट 0 जो हमारा फंक्शन होता है उसे यूज करते हैं। और एग्जिट 0 को यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो मैं आईओस्ट्रीम की जगह यहाँ पर एक नई लाइब्रेरी को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, CSTDLIB। CSTDLIB के अंदर ही हमारा एग्जिट फंक्शन होता है और एग्जिट में हम 0 जब देते हैं तो वो रन होके मतलब हमारा प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, हम एग्जिट 0 करेंगे तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। ये चीज हम अभी करके भी देखने वाले हैं और हम ब्रेक भी कर लेंगे। ब्रेक नहीं भी करेंगे यहाँ पर तो चलेगा, क्योंकि यहीं से हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाने वाला है। और डिफॉल्ट के लिए भी एक चीज डाल देते हैं, क्योंकि यार इंटीजर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो अगर हमारा जो यूजर है उसने गलत इंटीजर टाइप कर दिया, 0 से लेकर 9 तक हमारे ऑपरेशंस है, उन्हें छोड़ के कुछ और टाइप कर दिया, तो हमें कुछ और डिफॉल्ट प्रिंट कराना होगा। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा ही देता हूँ वो चीज।
तो यहाँ पर मैं वो चीज लिख देता हूँ, मैं सी आउट करा दूंगा यार कि आपकी जो चॉइस है वो गलत है, रॉन्ग चॉइस, एंटर वैलिड नंबर, या फिर एंटर वैलिड चॉइस कर देता हूँ। और इसको हाईलाइट करके, इसको हाईलाइट करने के लिए भी हम एस्टेरिक्स लगा सकते हैं इसके आगे पीछे, और यहाँ पर हम बैकस्लैश एन से 2 नई लाइंस भी बनाएंगे, तो ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ पर भी हम नई लाइन ला सकते हैं। और अब देखो यार, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बन चुका है। अब मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ यार, यहाँ से हम रन करा सकते हैं अपने प्रोग्राम को। तो यार अनडिफाइंड रेफरेंस टू एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो हमारे फंक्शंस है इनमें अनडिफाइंड रेफरेंस आ रहा है। क्यों? क्योंकि यार हमने फंक्शन तो बनाया है लेकिन वो क्या काम करता है वो तो बताया ही नहीं है। तो अब वो काम पे हम आने वाले हैं यार। पहले मैं एक चीज के बारे में बात करना चाहूंगा यार, हमारा जो ये प्रोग्राम है उसे हम रिपीट करवाना चाहते हैं। मतलब जब तक हम जीरो ना दबाएं हमारे ऑपरेशंस रिपीट होते जाएं। मतलब मान लो हमने एडिशन करा दिया तो वो हमसे फिर से पूछे कि आप कुछ और कराना चाहते हो, या फिर अगर आप जीरो दबा के प्रोग्राम को एग्जिट करना चाहते हो तो वो भी कर लो। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मैं वाइल लूप के बारे में आपको बताना चाहूंगा। लूप आपको पता है, हम लूप का यूज करके किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी कोड को रिपीट करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस कोड को इनफिनाइट टाइम्स रिपीट कराना है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा यूजर जो है वो जीरो ना दबा दे तब तक इस चीज को वापस कराते जाओ। मतलब ऑपरेशंस को बार बार कराते जाना है। तो इसमें कंडीशन जो होती है वो 1 रहती है। जब वाइल में मतलब कोई भी कंडीशन अगर 1 है, 1 का मतलब यही है कि ट्रू, और कंडीशन अगर हमेशा ट्रू रहती रहेगी तो हमारा जो लूप है वो रिपीट होता रहेगा। और इस रिपीट में ही हमारा ये जो जितना भी कोड है वो जाने वाला है। चॉइस के लिए हमें बार बार पूछना है और बार बार उस नंबर को रिपीट करवाना है, और ये जो स्विच के स्टेटमेंट्स है इन्हें भी रिपीट करवाना है। इसीलिए मैं इसे, ये जो हमारा वाइल लूप है इसके अंदर डालने वाला हूं, ताकि जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करवाएं तो ये बार बार चलता जाए। और ये जो इंट चॉइस है उसे हमें ऊपर रखना होगा, तो मैं इसे भी ऊपर ले जाता हूं। तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यार बन चुका है, बट जो सबसे मेन चीज है वो अभी बनी नहीं है। मतलब हमारे जो फंक्शंस है वो अभी बने नहीं है, तो उन्हें बनाना अभी बाकी है। और मैं अभी आप लोगों के लिए ये चीज बनाऊंगा। आप यहाँ पर कोड को फॉर्मेट कर सकते हो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके ये जो हमारा कोड है वो ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो अब यार यहाँ यहाँ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सारे फंक्शंस बनाने हैं। हमारा मेन फंक्शन बन चुका है और इन फंक्शंस का जो काम है वो हमें बताना है। तो एक एक करके यार यहाँ पर सारे फंक्शंस को मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले मान लो जो एडिशन फंक्शन है वो क्या करने वाला है यार। इस फंक्शन में हम जब जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, सबसे पहले इसे क्या मांगना चाहिए, इसे बोलना चाहिए कि यार 2 नंबर्स बताओ, या फिर वो नंबर्स बताओ जिन्हें आप ऐड कराना चाहते हो। और उसके बाद उन नंबर्स को ऐड करा के जो सम है वो प्रिंट करा के हमें दे दे। बस इतना ही एडिशन फंक्शन का काम है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि यार एंटर द नंबर्स यू वांट टू ऐड। तो जो भी नंबर्स हम ऐड करना चाहते हैं वो हम एंटर करा दें, और हमें 2 नंबर्स एंटर कराने हैं। तो मैं पहले तो 2 नंबर्स हमें बनाने पड़ेंगे, तो 2 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के मैं बना देता हूँ, a और b। इंट a और b हमने बना दिया है, और अब उसी a और b को हमें यूजर से लेना है। यूजर हमारे दोनों नंबर्स देने वाला है, a को भी ले लूंगा b को भी ले लूंगा, और साथ में ही ये दोनों नंबर्स यूजर एंटर कर देगा कीबोर्ड का यूज करके। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों नंबर्स को बस ऐड करके हमें प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर सी आउट कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि द नंबर्स, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ द एडिशन ऑफ ए एंड बी। देख लो मैं कैसे लिख रहा हूँ यार, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा जो सी आउट होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ली पहले, तो द एडिशन ऑफ, उसके बाद मैंने ए लिया, जो भी हमारा यूजर इनपुट करेगा वही हमारा यहाँ पर ए प्रिंट होगा। तो द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, अब मैं यहाँ पर आगे मतलब दूसरी जो स्ट्रिंग है वो लाने वाला हूँ इज, और यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर a प्लस बी कर दूंगा। और a प्लस बी आपको पता है ये हमारा प्लस जो ऑपरेटर है उसे यूज करके a प्लस बी रिटर्न कर देगा।
और वहां पर प्रिंट हो जाएगा। एंडल का मैं यहाँ पर यूज करूंगा यार, एंडल का यूज करके नई लाइन आ जाएगी और ये हमारा फंक्शन आई थिंक ये पूरा हो चुका है। और ऐसे ही हमें सारे फंक्शंस बनाने हैं। दो नंबर्स, मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो दो नंबर्स लेने हैं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कराना है। तो मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखना चाहता, इसी चीज को नीचे कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगा और क्या बोलूंगा मैं, इसे सब्ट्रैक्शन कर दो। सब्ट्रैक्शन जो फंक्शंस है उसमें भी हमें दो नंबर्स लेने हैं। एंटर द नंबर्स यू वांट टू ऐड की जगह यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लो यार। सब्ट्रैक्ट ए और बी हमने ले लिया और सी इन करके ही हमने उन दोनों नंबर्स को वापस से ले लिया। अब मैं यहाँ क्या बोलूंगा, द सब्ट्रैक्शन। ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको बार बार बहुत ज्यादा कोड ना लिखना पड़े। ये दोनों फंक्शंस आप बना रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मैंने नीचे कॉपी करके बस जो चीजें चेंज करनी है वो चेंज कर दी। अब यहाँ पर ये माइनस भी आपको करना ही पड़ेगा, तब आपका a माइनस बी सब्ट्रैक्शन जो है वो आ जाएगा। और ऐसे ही यार हमारे ये दोनों नए फंक्शंस जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं कौन से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैं मल्टीप्लिकेशन करवा ही देता हूँ। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमारे फंक्शन का नाम है। यहाँ पर दो नंबर्स हैं जिनका हम मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मल्टीप्लिकेशन करा लो। ए और बी वैसे ही इनपुट होंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सेम चीज है जो हमने वहां करी, और यहाँ पर a इंटू बी हो जाएगा। और इंटू के लिए यार एस्टेरिक होता है मल्टीप्लिकेशन जो हमारी प्रोग्रामिंग में यूज होता है, तो ये चीज याद रखना यार। फिर हमारा डिवीजन फंक्शन भी है एक, उसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि यार ये क्या काम करता है। एंटर द नंबर्स यू वांट टू डिवाइड, मैं डिवाइड करवा रहा हूँ और a और b मैंने वैसे ही ले लिया, तो डिवीजन क्या होगा, a डिवाइडेड बाय b होगा। और वही चीज मैं यहाँ बोल दूंगा। बहुत ही इजी होने वाला है यार ये सब काम। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब दो नंबर्स हम डिवाइड करते हैं और वो दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर ही होता है। तो यहाँ पर एक चीज आप कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो यार इसे, इसे फ्लोट बना दो, इसे भी फ्लोट बना दो। और जब दो फ्लोटिंग नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो भी फिर फ्लोट ही होता है। तो ये हमारा एक अच्छा काम हो सकता है। टाइप कास्टिंग करके हमने जो दो नंबर्स थे उनको फ्लोट में कन्वर्ट करके उन्हें डिवाइड करवाया। तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा यार ये होगा कि हमारा जो आंसर होगा, मान लो मैं आपने 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो आंसर अगर आप फ्लोट नहीं कराओगे तो वो 2 ही आएगा। लेकिन आपने फ्लोट कर दिया है तो वो 2.5 आ जाएगा और पॉइंट्स में हमें मिल जाएगा, मतलब फ्लोटिंग नंबर्स मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने ये काम किया है। और डिवीजन भी हो गया हमारा। अब हम आगे वाली चीजों पे आते हैं। फैक्टोरियल हमारा थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। पावर, फैक्टोरियल, स्क्वायर, ये बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर एक गलती मैंने करी है, मैं आपको बताता हूँ। पावर के लिए 5 था और फैक्टोरियल के लिए 6 था, लेकिन यहाँ पर मैंने 5 के लिए फैक्टोरियल डाल दिया है। तो इसे मैं पावर कर देता हूँ यार एक बार, और इसे मैं फैक्टोरियल कर देता हूँ। और आई होप सब कुछ ठीक ही होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 स्क्वायर है, 8 क्यूब है। 7 यहाँ पर स्क्वायर है, 8 क्यूब है और 9 हमारा स्क्वायर रूट है। तो सारी चीजें सही हैं, अपनी जगह पे हैं। अब फैक्टोरियल के लिए हम फंक्शन लिखते हैं यार। अब मैं क्या बोलूंगा, वॉइड फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल हमें लेना है, करवाना है। अब मैं पहले क्या बोलूंगा, पहले तो हमें नंबर लेना ही पड़ेगा ना। तो एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ। यहाँ पर दो नंबर नहीं, यहाँ पर एक ही नंबर लेना होगा, क्योंकि हमें उस नंबर का फैक्टोरियल निकाल के दे देना है। फैक्टोरियल आई होप आपको पता हो, कोई भी नंबर अगर होता है तो उसका जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल का साइन हमारा ये होता है। तो n का जो फैक्टोरियल है वो ये होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। और ऐसे ही हमारा ये चलता रहता है, एंड तक हमारा चलेगा जब 2 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आ जाएगा। तो ये हमारा होता है फैक्टोरियल। मान लो अगर आप 4 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो क्या आएगा, 4 इंटू 4 माइनस 1 मतलब 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 मतलब 2 और इंटू 1, और ये 1 तक ही चलता है तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 2 2 ही होगा, 2 इंटू 3 6 होगा और 6 इंटू 4 हमारा 24 होगा। और ऐसे ही हमारे सारे होते हैं। जीरो का जो फैक्टोरियल होता है यार, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीरो का फैक्टोरियल हमेशा 1 ही रहता है, तो उसे आप 1 ही रहने दोगे। इसको यार मैथ से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसलिए बस आप इसे फैक्ट जैसे ले लो।
और मान लो कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि फैक्टोरियल में 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ पे भी फैक्टोरियल का साइन बना देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया हो कि फैक्टोरियल क्या होता है। मैंने ये उन बच्चों के लिए किया है जिन्हें नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो फैक्टोरियल ऑफ, अब यहाँ पर हमें फिर एक नंबर भी देना पड़ेगा। मैं n बना देता हूँ और मैं उसे cin से एंटर करा देता हूँ यूजर से, तो यूजर हमारा वो नंबर एंटर कर देगा। तो अब हमें लॉजिक के बारे में सोचना है। तो हम क्या करेंगे, हमें फैक्टोरियल के लिए एक फॉर लूप बनाना होगा। मैं यहाँ पर एक फॉर लूप बनाने वाला हूँ और मैं क्या करने वाला हूँ, फॉर लूप को इनिशियलाइज करने वाला हूँ। इंट आई इक्वल 0 करूंगा, आई लेस देन n करूंगा और आई प्लस प्लस करूंगा और यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी को शुरू कर दूंगा। मैं यहाँ पर यार कुछ बेसिक चीजें बनाना चाहूंगा। एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी वैल्यू मैं 1 से इनिशियलाइज करूंगा। ये क्यों किया है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा ये जो फैक्ट है यही फैक्टोरियल को स्टोर करने वाला है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। यहाँ पर फैक्ट की जो वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फैक्ट इक्वल्स फैक्ट इनटू आई करते जाएंगे। और यार आई यहाँ पर हमारा 1 से शुरू होना चाहिए, नहीं तो अगर 0 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 ही हो जाएगा। और n लेस देन n नहीं, इक्वल्स n तक जाना चाहिए, वो मतलब लेस देन इक्वल्स n तक जाएगा। अब मैं ये चीज आपको समझाता हूँ कि ये मैंने क्या किया है। यहाँ पर 1 क्यों किया है, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है और ये जो वैल्यूज है ये मैंने क्यों डाली हुई है। अब मान लो ये फॉर लूप जब शुरू होगा तो ये i की वैल्यू 1 के लिए शुरू होगा, ठीक है, और n तक जाएगा। तो जब i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये आएगा, बोलेगा फैक्ट इक्वल्स फैक्ट इनटू 1, क्योंकि i की वैल्यू 1 है तो 1 कर देगा। मान लो अगर मैं फैक्ट को 0 से इनिशियलाइज कराता तो भी यार वो गलत हो जाता, और मैं अगर कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं भी करता तो उसमें एक ट्रैश वैल्यू रहती और वो ट्रैश वैल्यू गलत कर देती है हमारे प्रोग्राम को, और ये जो फैक्ट है उसकी वैल्यू गलत हो जाती। तो फैक्ट की जो नई वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, फैक्ट इंटू 1। ये हमारा इक्वल नहीं होता, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसे हम इक्वल नहीं बोलते प्रोग्रामिंग में। और असाइन हो जाएगी फैक्ट इंटू आई, मतलब 1 इंटू 1 हो जाएगा फर्स्ट आइटरेशन में, फिर आई की वैल्यू प्लस होगी। अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि n की वैल्यू 4 ही है, ठीक है, तो ये लूप 4 बार चलने वाला है। i इक्वल्स 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए जब चलेगा तो फैक्ट की वैल्यू जो है वो अपडेट होगी। मतलब 1 थी हमारी, 1 इंटू 1 हुई थी, उसे 1 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि i प्लस हो चुका है। तो फैक्ट की नई वैल्यू 1 इंटू 2 हो चुकी है, मतलब 2 हो चुकी है। फिर हमारे थर्ड आइटरेशन में i की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो 3 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 2 होगा तो 6 हो जाएगा। फिर एक और बार i प्लस होगा और i की वैल्यू फाइनली 4 हो जाएगी, और 4 होगी तो हमारा फैक्ट इंटू 4 मतलब 6 इंटू 4 होगा, वो 24 हो जाएगा और वो हमारे फैक्ट में ही सेव होगा। और 24 हो गया है तो फिर ये नए आइटरेशन के लिए आएगा, i प्लस होगा, i की वैल्यू 5 हो गई है, बट यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा फॉर लूप से वो बाहर निकल जाएगा, और जो फाइनली हमारे फैक्ट में सेव होगा वो हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू सेव होगी। तो यही हमारा लॉजिक था फैक्टोरियल के पीछे। हमने आइटरेटिव मेथड यूज किया है, आप यहाँ पर रिकर्सिव भी यूज कर सकते हो। और अब आगे हम क्या करेंगे यार, फैक्ट तो हमें मिल चुका है ना, तो हम सी आउट करा देंगे द फैक्टोरियल ऑफ के बाद हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं n, और फिर हम एक नया स्ट्रिंग बना के इज करके हम फिर यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्ट। तो फैक्ट में हमारी सेव हो चुकी है, एंडल से मैं नई लाइन दे दूंगा और ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा काम। तो फैक्टोरियल का काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, फैक्टोरियल फंक्शन हम बना चुके हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट था और उसे इसीलिए इस पे ज्यादा टाइम देना पड़ा। अब हम दूसरे फंक्शंस की बात करते हैं, जैसे स्क्वायर, क्यूब। पहले मैं पावर की बात करूंगा यार, और पावर के लिए हमें फिर से कुछ थोड़ा नया लॉजिक समझना होगा कि क्या होता है पावर। आप जानते हो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर आप एक मैथ स्टूडेंट हो तो आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं भी हो तो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ पावर क्या होती है। मान लो आप 6 की पावर 4 निकालना चाहते हो, तो वो क्या होता है, 6 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 हम करते हैं, तो ये होती है 6 की पावर 4। मतलब 6 को यार 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो इसे हम बेस बोलते हैं। 6 हमारा बेस होता है और 4 जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है। ये हमारे बेसिक्स हैं पावर के, और पावर ऐसे ही निकलती है। इसको मैं यार कमेंट कर दूंगा,
और नीचे आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर हम कोई लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, हम बस यार यहाँ पर सी मैथ यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसमें ये चीज दे ही रखी है। तो मैं इंक्लूड करना चाहूंगा एक लाइब्रेरी जिसका नाम है सी मैथ, और उसी में हमारा एक फंक्शन होता है। सी मैथ के अंदर एक फंक्शन डिफाइंड है, उसका नाम है पाव। और वो पाव फंक्शन क्या करता है, दो चीजें लेता है। मैं बताता हूँ पाव फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा। आप वैसे सर्च भी कर सकते हो कि पाव फंक्शन क्या करता है। बी और ई लेता है, मतलब पहले बेस डालो फिर एक्सपोनेंट डालो। मतलब 6 की पावर 4 अगर आप निकालना चाहते हो तो आप पाव फंक्शन में क्या डालोगे, पाव फंक्शन में आप डालोगे, पहले डालोगे 6 और फिर डालोगे 4, और फिर इसे आप जब बुलाओगे तो ये एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और वो एक डबल वैल्यू होती है, मतलब डबल टाइप की लिटरल वैल्यू होती है। जैसे हमारी इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, वैसे ही डबल होती है। मतलब वो पॉइंट्स के फॉर्म में आपको भेजेगा, डेसिमल के फॉर्म में भेजेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, यूजर से बोलेंगे यार एंटर द बेस एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, हम यूजर से एक्सपोनेंट और बेस मांग रहे हैं। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, हम इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज बना रहे हैं। पहले बेस बनाएंगे फिर हम ई बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे यार सी इन करा देंगे, सी इन बी सी इन ई। मतलब दो चीजें, बी का मतलब हमारा बेस है, ई का मतलब हमारा एक्सपोनेंट है। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, तो बी और ई हमने दे दिया, तो हमारे यूजर को मिल चुका है। तो अब हमें क्या कराना है, एक नया वेरिएबल बनाना है, और वो हमारा डबल होना चाहिए। ये चीज हमेशा याद रखना गाइस। और मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं वो भी एक डबल लिटरल के फॉर्म में ही जाती है। तो बेस्ट चीज यही होगी कि आप इसे भी डबल ही कर दो। आप डबल टाइप के ही अगर वेरिएबल बनाओगे तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा और ज्यादा बेटर होगा। बेस और एक्सपोनेंट जाएगा, और डबल टाइप का एक वेरिएबल हम नया बनाने वाले हैं, उसका नाम हम पावर रख देते हैं। और इक्वल्स हम क्या करेंगे, पाव फंक्शन को कॉल करेंगे, और बी और ई हम यहाँ पर दे देंगे। तो अब ये देखो ये क्या होने वाला है, ये जो पावर जो है उसमें हमारा सेव हो जाएगा जो यहाँ पर नंबर रिटर्न होगा। पाव फंक्शन हमारा रिटर्न करता है उस एक्सपोनेंट को। मतलब हम 6 और 4 अगर यहाँ पर देंगे तो 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पर वापस डाल देगा, और वो पावर में सेव हो जाएगा। और यही फायदा है यार सी मैथ का यूज करने का। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सी मैथ में जो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस करा देते हैं, तो आप यूज कर सकते हो उन्हें, जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सी मैथ आप टाइप करोगे, सी मैथ इन सी प्लस प्लस टाइप करो गूगल पे और जाके पढ़ो उसके बारे में। STD LIB भी आप पढ़ सकते हो, जो चाहो पढ़ सकते हो यार, गूगल करना है बस, सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है सब मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर में इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है यार, यहाँ पर हमने पावर बना दिया है, सेव भी करा दिया है, तो अब क्या ही करना है, बस प्रिंट करा देना है। सी आउट कर देंगे हम, बोलेंगे द सोल्यूशन फॉर बेस बी एंड एक्सपोनेंट मतलब ई इज, यहां पर मैं एक्सपोनेंट ही लिख देता हूं, बेस एंड एक्सपोनेंट लिख देता हूं ई, और फिर से इज करके यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना ये पावर डाल दूंगा, तो हमारा पावर आ जाएगा। यहाँ पर कुछ गलती कर दिया मैंने। हाँ, अब ये चीजें हो चुकी हैं। अब मैं एंडल से यार नई लाइन लाऊंगा और सेमीकोलन से अपना ये जो स्टेटमेंट है उसे टर्मिनेट करूंगा। ये चीजें आप जानते ही होगे। आई होप आपको पावर का मतलब समझ आया हो, पावर फंक्शन का यूज समझ आया हो। ये जो बी और ई होते हैं हमेशा डबल फॉर्म में ही रहते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर ये डबल बनाया है। ये चीज हमेशा याद रखना। अब पाव हो चुका है यार, पावर हो चुका है, और अब यही सब यूज करके हम स्क्वायर और क्यूब भी बना ही देते हैं। देखो, स्क्वायर में भी हम एक्सपोनेंट्स का यूज कर रहे होते हैं। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर करना होता है तो उसका मतलब यही होता है n इंटू एन। तो n को हम n से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमें 2 का स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 कर देते हैं, मतलब 4 हो जाता है। अगर हमें 4 का स्क्वायर चाहिए तो हम 4 इंटू 4 कर देते हैं, तो वो 16 हो जाता है। और ऐसे ही हमारा पावर काम करता है। तो सेम चीजें हमें करनी होगी। मैं यार इसे कॉपी करने वाला हूँ, कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल V करूंगा,
और मैं क्या बोलूंगा, एंटर द नंबर यू वांट द पावर ऑफ। ठीक है, एक ही नंबर लूंगा, एंटर द नंबर यू वांट द पावर ऑफ। हमें ई की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ई हमें पता ही है कि वो हमेशा 2 होने वाला है। सॉरी, यहाँ पर मैंने 4 की पावर 4 कर दिया, ये मैंने गलत किया है, 4 की पावर 2 होगा, क्योंकि जो पावर, ये जो स्क्वायर होता है उसमें पावर 2 ही, वो जो एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा 2 ही रहता है। तो ई की हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, बस हमें बी की जरूरत है। और यहाँ पर ई की जगह हम क्या डाल देंगे, यहाँ पर ई की जगह हम 2 डाल देंगे, और यहाँ भी ये चीजें डबल में ही रहेंगी। क्यों रहेंगी यार, इसलिए रहेंगी क्योंकि हमें डबल ही डालना होता है यहाँ पाव फंक्शन में। पाव फंक्शन डबल टाइप के ही आर्ग्यूमेंट्स को लेता है। चलो अब हम यहाँ पर ई को भी हटा देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं द स्क्वायर, स्पेलिंग गलत हो गई है, द स्क्वायर ऑफ बी, यहाँ पर हम इज कर देंगे। ये चीजें मैं हटाता हूं जरा, इज करके हम पावर डाल देंगे। हाँ बस हो गया है काम हमारा, ये काम हो चुका है। द स्क्वायर ऑफ बी इज पावर, तो ये भी आ जाएगा। और ऐसे ही मैं क्यूब को बनाना चाहूंगा यार, मैं क्यूब के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर स्क्वायर क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना, क्यूब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई करना। किसी भी चीज का जो क्यूब है वो क्या होता है, उसे 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम 2 का क्यूब देखेंगे तो उसे हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 4 का क्यूब देखेंगे तो उसे भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब यही चीज है यार, यहाँ पर एंटर द नंबर यू वांट द पावर की जगह यहाँ पर मैं स्क्वायर क्यूब करना चाहूंगा, और ऊपर जो मैंने पावर छोड़ रखा है यहाँ पर मैं स्क्वायर करना चाहूंगा। और अब हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। 2 की जगह यहाँ पर मैं 3 डालूंगा ताकि हमारा 3 से 3 बार मल्टीप्लाई होके वो आए। और सारी चीजें सेम रहेगी, पावर फंक्शन का ही यूज होने वाला है क्योंकि यहाँ पर भी हमें एक्सपोनेंट ही लगाना है। और सारी चीजें सेम रहेगी, स्क्वायर की जगह यहाँ पर मैं क्यूब कर देता हूँ। और अब हमारा एक और फंक्शन है यहाँ पर, उस फंक्शन को भी डिफाइन कर ही देता हूँ। और वो जो फंक्शन है वो है हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के लिए भी फंक्शन हम बना ही देते हैं। और हम क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर आपको चाहिए, तो एंटर द नंबर यू वांट द स्क्वायर रूट ऑफ। और अब वो नंबर हम एंटर करा लेंगे। इंट एन में करूंगा, उससे हमारा वेरिएबल बनेगा। सी इन में करूंगा और उससे हम वेरिएबल को ले लेंगे कीबोर्ड का यूज करके। हमारा यूजर इनपुट कर देगा, हमारे पास एन में वो नंबर सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर रूट चाहिए। हम यहाँ पर लॉजिक भी लगा सकते हैं, बट जब हमने सी मैथ का यूज कर ही दिया है, और सी मैथ में एक फंक्शन होता है एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी फंक्शन जो होता है वो स्क्वायर रूट रिटर्न करता है यार। हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर एसक्यूआरटी फंक्शन का यूज करेंगे, बट यहाँ पर भी वही कैच होता है, हम मैथ सी मैथ का यूज कर रहे हैं। और जो एसक्यूआरटी फंक्शन होता है वो भी एक आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब वो एक नंबर लेगा और आपको रिटर्न कर देगा उसका स्क्वायर रूट। बट वो बोलता है कि यार मुझे डबल टाइप का चाहिए नंबर, और मैं डबल टाइप का ही नंबर रिटर्न कर दूंगा तुम्हें। तो ये हम डबल कर देंगे और हम क्या बोलेंगे, हम इंट करेंगे एस क्यू यू। मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट ही पूरा लिख देता हूँ, हमारा जो वेरिएबल है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इंट नहीं रहेगा यार, यहाँ पर डबल रहेगा। ये गलती मैं बार बार कर रहा हूँ और ये गलती आप मत करना। डबल टाइप का हम स्क्वायर रूट बनाएंगे। एस क्यू आर टी फंक्शन देखो यहाँ पर मुझे दिखाने लगा ये, और एस क्यू आर टी फंक्शन एक नंबर लेता है, वो नंबर हमारा डबल टाइप का होता है तो हम एन दे देंगे। अब यहाँ पर ये जो नंबर है वो, मतलब हमने एसक्यूआरटी फंक्शन को n दे दिया ना, तो वो n का स्क्वायर रूट करके भेज देगा हमें। और वो जो नंबर इसने भेजा है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट में सेव हो जाएगा। तो ये काम हमारा हो जाएगा। और सेम चीज हम फिर करेंगे, हम बोलेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ n, और उसके बाद हम इज करके यहाँ पर स्क्वायर रूट को प्रिंट करा देंगे। यहाँ एक गलती हुई है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स और सिंटैक्स एरर्स थोड़े बहुत होते रहते हैं, बट वो सारी चीजें आप ठीक कर सकते हो बाद में।
तो यार मेरे हिसाब से बेसिक बेसिक हमारा सारा बन चुका है। एक बार हम इसे टेस्ट रन करा के देखेंगे। मैं यहाँ पर इसे रन करके देखता हूँ। पहले सेव करा लेना कंट्रोल एस से, और उसके बाद यहाँ पर रन करोगे तो यहाँ पर मुझे एरर दे रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्क्वायर। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती जरूर करी है, और जो स्क्वायर है वो एस, स्क्वायर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हुई है यार। मैं स्क्वायर की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, नीचे आता हूँ, स्क्वायर की स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, और अब ये आई होप रन हो जाएगा। इसे मैं फिर से रन करूंगा तो यार देखो हमारा फंक्शन रन हो चुका है। अब यहाँ पर वेलकम टू साइंटिफिक कैलकुलेटर डेवलप्ड बाय, और प्रेस 0 टू क्विट द प्रोग्राम, एंटर 1 फॉर एडिशन 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें आ गई है। मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूंगा और ये मुझसे नंबर मांगेगा, मैं बोलूंगा 23 और 45, और फिर ये मुझे बोलेगा 23 और 45 का एडिशन यार आपको मिल गया 68। ये फिर से रन हो गया। ये फिर से क्यों रन हुआ, क्योंकि हमने व्हाइल लूप का यूज किया था, और ये रन होता ही जाएगा क्योंकि व्हाइल लूप में जो कंडीशन है वो है 1, और 1 का मतलब कि यार इनफाइनाइट लूप, और ये इनफाइनाइट लूप तभी जाके रुकेगा जब हम 0 प्रेस करेंगे, उससे एग्जिट 0 होगा। मैं इसे करके आपको दिखाता हूँ। फिर से रन करो। अब देखो यहाँ पर 1 आप करो, 34 45 करो, उसके बाद आप चॉइस में 0 प्रेस कर दो, तो ये देखो हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुका है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा जो सोर्स कोड है उसके साथ साथ एक exe फाइल भी बन चुकी है, जिसको हम अपने फोल्डर में जाके ओपन करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होगा। तो मैं सी प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आ गया हूँ। यहाँ पर हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर की exe फाइल, हमारा एप्लीकेशन बन चुका है। यहाँ पर देखो ये खुल चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बेसिक सारी चीजें यहाँ पर चल जाएंगी। मैं सीधा 9 से शुरू करता हूँ यार। स्क्वायर रूट चाहिए हमें, 4 का स्क्वायर रूट हमें 2 मिल जाएगा। अब मैं 8 करता हूँ, 8 में हमें क्यूब चाहिए तो हमें 3 का क्यूब चाहिए तो हमें 27 मिल जाएगा। मुझे स्क्वायर चाहिए यार, स्क्वायर करता हूँ 7, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 मिल जाएगा। और ऐसे ही आप कोई भी ऑपरेशन करा सकते हो। मैं 67 कर रहा हूँ। 67 इसलिए कर रहा हूँ कि ये चॉइस हमारी गलत है, और गलत चॉइस पे हमें एक डिफॉल्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब हमारा कंपाइलर हमें बता दे कि यार आप कुछ गलत टाइप कर रहे हो, हमारा प्रोग्राम हमें बता देगा। यहाँ देखो, रॉन्ग चॉइस एंटर वैलिड चॉइस, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 में से कोई एक अगर आप टाइप करोगे तो आपको ये बोलेगा कि आपने सही किया है, नहीं तो आपकी गलती बताएगा, बोलेगा रॉन्ग चॉइस। अब बहुत हो गया, मैं 0 करके इसे खत्म करूंगा। और मैं आपको यही बताना चाहता था कि यार ये जो प्रोग्राम है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, और ऐसे आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लेके आता रहूंगा। ये जो सोर्स कोड है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ऐसी नई वीडियोस भी आती रहेंगी। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ आया हो और अच्छा लगा हो एक कैलकुलेटर बना के C++ लैंग्वेज का यूज करके। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।